मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वेस्पर पढ़ रहे हैं हम। और वेस्पर मैंने आपको कहा था कि आपके सिलेबस में चार मॉलिक्यूल्स हैं और 2 आयंस दिए गए हैं। उन्हीं के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। 4 मैं आपको करवा चुकी हूँ, 2 और बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ClF3 और एक है ICl2। ठीक है, ये दोनों हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो है यहाँ पर आयन और दूसरा मॉलिक्यूल है। सबसे पहला है हमारा ClF3। ठीक है, सबसे पहले ClF3 को देखते हैं। देखो ClF3 में सेंट्रल एटम जैसे नजर आ रहा होगा आपको है क्लोरीन और बॉन्डेड एटम है F क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं? 3 दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कैसे देखेंगे? सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 17 है। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये दे रखे हैं यहाँ पे 7। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में Cl की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक है। 3 क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 3 F जुड़ने हैं, बॉन्डेड एटम 3 है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3, लेकिन है ग्राउंड स्टेट में 1। तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में कुछ एनर्जी गेन करके ये वाला इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट d ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाना है नेक्स्ट d ऑर्बिटल में। तो इस तरह से इसको मेंशन कर दिया हमने। अब क्या होगा? यहाँ पर जो F है अपने इलेक्ट्रॉन लेके 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड कौन से होंगे? इन सिग्मा बॉन्ड को हम कहेंगे ClF सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बनेंगे कुल 3। इसके अलावा स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर आपको नजर आ रहे होंगे और ऑब्वियस है लोन पेयर में तो रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण की वजह से जो ज्यामिति है उसमें विकृति आएगी। किस तरह से आएगी? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर 2 प्रकार के शंकरित कक्षक बन रहे हैं या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं जिसमें इक्वेटोरियल एक्सियल दोनों आ रहे हैं, भूमध्ययी और अक्षीय, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, तो क्या होता है कि जो लोन पेयर है उसकी स्थिति भूमध्ययी इक्वेटोरियल रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रतिकर्षण न्यूनतम, स्थायित्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम रिपल्शन का कंडीशन रहता है। इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, जो इक्वेटोरियल होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे बताया था कि ये एक प्लेन में मौजूद होते हैं इक्वेटोरियल, जबकि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो इस प्लेन के 90 डिग्री एंगल पर मौजूद होते हैं इस तरह से। और लोन पेयर जो आपको नजर आ रहा होगा, लोन पेयर की पोजीशन क्या है यहाँ पर? इक्वेटोरियल, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है रिपल्शन की वजह से, जो बताया था कि लोन पेयर में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है और उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो ये वाला जो रिपल्शन है सबसे ज्यादा होने की वजह से ही जो आप देख रहे हैं लोन पेयर जो है वो बेंड हो जाएंगे। तो इसकी जो शेप आएगी, एक्चुअल में जो शेप होगी वो होगी एक मुड़े हुए टी के समान। ठीक है, जो शेप है उसे हम कहेंगे टी शेप। इस तरह का आएगा जिसका जो एफ है वो स्ट्रेट ना होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करें। कैसे नोट करेंगे? सबसे पहले इंग्लिश मीडियम लिखें, हेडिंग डालनी है आपको ClF3 मॉलिक्यूल और आपको लिखना है Cl is central atom in this molecule
करनी है सारी। हिंदी मीडियम लिखिए। इसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है, इसमें केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है। और आप भी इसको नोट करें, तीनों लाइंस नोट करनी है आपको। लास्ट का पोर्शन अभी नोट मत करना ये वाला, बाकी रेस्ट ऑफ द सारा नोट करना है। ठीक है, तो इस तरह से शंकर लिखिएगा sp3d, ये है 3s 3p और ये था 3d। ठीक है, इस तरह से। आगे लिखिए हिंदी मीडियम। इस प्रकार बने sp3d संकृत कक्षकों में, sp3d संकृत कक्षकों में दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति भूमध्यी होती है। इन दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति भूमध्यी होती है, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिकर्षण न्यूनतम और स्थायित्व अधिकतम होता है। फर्स्ट पॉइंट डालें इसमें, ClF3 अणु में केवल तीन सिग्मा बंध होते हैं, ब्रैकेट में मेंशन कर देना, ClF सिग्मा बंध। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्मा बंध है Cl और F के मध्य बन रहा है, इस वजह से इसको कहेंगे ClF सिग्मा बंध। और टोटल कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं? 1 2 और ये 3, बाकी 2 लोन पेयर शो हो रहे हैं। जो कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण के कारण T आकार ले लेता है, सेकंड पॉइंट लिखें, ClF3 की भांति XeO2 अणु में भी sp3d संकरण होता है तथा इसकी आकृति T होती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एग्जाम में आपके पास ClF3 की जगह ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया हो, तब भी आपको सेम इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। सेम इसका जो संकरण है वो यही निकलेगा और
स्ट्रक्चर बना के आएंगे। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपके पास पूरा काफी बड़ा क्वेश्चन आए, आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका शंकरन क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि आपने ये चीज मेंशन कर रखी है, लिखी हुई है, तो आपको याद रहेगा कि ये sp3d का केस है और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम लिखिए। 5sp3d hybrid orbital, 5sp3d hybrid orbital formed in which two orbital has lone pair, in which two orbital has lone pair and three orbital has unpaired electrons. These unpaired electrons overlap with F to form 3 ClF sigma bond. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। इसमें जो पहला पॉइंट है पॉइंट वाइज लिखिए ताकि याद करने में आसान रहे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, both lone pair present in equatorial position because in this orientation repulsion is minimum and stability is maximum. सेकंड पॉइंट नोट करें, इंग्लिश मीडियम, टी शेप ऑफ ClF3 molecule is due to lone pair repulsion. Similar to ClF3, XeOF2 also has sp3d hybridization and T shape. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है शेप कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे कि Cl जो है वो सेंटर में हो गया
एक जो बॉन्ड है एफ वो इस तरह से बन गया और एक ये एफ हो गया। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को बनाना है। और जो लोन पेयर है उनकी पोजीशन ओरिएंटेशन हमने दिखाया है इक्वेटोरियल, जबकि एफ जो है दोनों एक्सियल है। और अगर इस बॉन्ड को आप समझने की कोशिश करें तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल है उसमें लोन पेयर इस टाइप से प्लेन में है और एफ पोजीशन पे, एफ जो है एक्सियल पोजीशन पे इस तरह से मौजूद है, एक बॉन्ड यहाँ पर एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है एक सीधी लाइन जा रही है ऊपर नीचे और एक सीधा बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये एक टी शेप ले लेगा। ठीक है, तो ड्रॉ करें इसे। ठीक है, तो इसका शेप हो गया टी शेप और यहाँ पर एंगल्स और लिख लें 89 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये भी 89 डिग्री का। ठीक है, वैसे नॉर्मली इसको होना चाहिए था 90 डिग्री का, और जैसे मैंने बताया कि ये जो लोन पेयर रिपल्शन है उसके वजह से बॉन्ड जो है हल्का सा स्ट्रेटली बेंड होता है, सिर्फ 1 डिग्री का बेंड हो रहा है, इसलिए कई जगह इसको मुड़े हुए टी की आकृति में माना जाता है। वैसे तो 1 डिग्री ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कई जगह मेंशन कर देते हैं इसे मुड़े हुए टी के समान। कि नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है CL2 माइनस का ये एक एनायन हो गया। इसको सॉल्व हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जो माइनस चार्ज है वो आई के ऊपर मौजूद है, या तो आप ऐसे समझ लें। ठीक है, और इसके साथ दो Cl2 जुड़े हुए हैं, या फिर हम इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि I जो है वो एज इट इज है और एक जो Cl है वो एज ए माइनस यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी एक Cl को भी हम माइनस के फॉर्म में देख सकते हैं। तो हम इस वाले मेथड को अप्लाई कर लेते हैं, किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर लें जो भी आपको इजी लगे। जो हमने केस किया था अमोनिया का, याद होगा आपको, अमोनिया किया था, या फिर हमने एक वाटर का किया था सिस्टम। वाटर वाले केस में क्या था कि H2O को हमने सॉल्व किया था, उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे दो लोन पेयर मौजूद थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था, ये दो लोन पेयर थे, उनमें से अगर एक लोन पेयर
H प्लस आयन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था तो हमारे पास बन रहा था HCO प्लस। ठीक है, तो इस वाले केस में हमने बॉन्डेड एटम पे चार्ज लगाया था, जो प्लस चार्ज था वो हमने माना था कि H पर होगा। इस वाले केस में हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि आपको दोनों ही चीजें समझ में आ जाए। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं। अब की बार हम समझते हैं कि जैसे I है वो माइनस है, तो उस वाले केस में क्या होगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हमें पता है कि जो I है उसका एटॉमिक नंबर होता है 53, तो 53 के लिए लास्ट में आएगा 5s2 5p5। ठीक है, क्योंकि 5p6 तो होता है ज़ेनॉन का, ये हो गया आयडीन का। इस तरह से इसको हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। अब अगर ये वाला जो केस है वो हो I माइनस का, यानी माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ज़ेनॉन वाला। ठीक है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5s और ये 5p। ठीक है, अब यहाँ पे दो Cl जुड़ने हैं इसके साथ I माइनस के साथ, तो जरूरी है कि दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो I माइनस के पास। कैसे होंगे, एक्साइटेड स्टेट में कुछ एनर्जी गेन करके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, दो आ गए हैं। अब ये दोनों जो है वो फर्दर बॉन्डिंग करेंगे दो Cl के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया sp3d। यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं जिन्हें हम कहेंगे ICl सिग्मा बॉन्ड। कितने बन रहे हैं, दो। इसके अलावा तीन लोन पेयर यहाँ पर मौजूद है। तीन लोन पेयर का मतलब है बहुत ज्यादा एक्सेस में यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, और जो रिपल्शन है उस वजह से ज्योमेट्री भी डिसऑर्डर्ड होगी, विकृति आएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ICl2 माइनस की। इसके बाद इंग्लिश मीडियम लिखें, there is one additional electron, there is one additional electron in this ion, in this ion। हिंदी में लिखें, इस आयन में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इस आयन में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आप हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम को ये सारा यहाँ तक नोट करना है, नोट कर लें। ठीक है, नोट करें, ध्यान से नोट करना। और ये वाला जो केस है बहुत डिफरेंट है पहले वाले केसेस से, तो
in which 3 orbital has lone pair and remaining two orbital has unpaired electron present in their unpaired प्रेजेंट के बाद आप लिखिए ओवरलैप विद अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 क्लोरीन एटम and form 2 ICl sigma bond सामने मेंशन कर रखा है मैंने। फर्स्ट पॉइंट लिखिए 3 lone pair are present in equatorial position because in this orientation repulsion is minimum and stability is maximum सेकेंड पॉइंट लिखें शेप ऑफ दिस आयन इज लीनियर थर्ड पॉइंट similar to ICl2 minus ion XeF2 also has sp3d hybridization and geometry is linear हिंदी में जब लिखें 5 sp3d संकृत कक्षकों में से 3 में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जबकि शेष दो में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि Cl के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन कर दो ICl सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें तीनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति भूमध्य होती है क्योंकि इस स्थिति में प्रतिकर्षण न्यूनतम तथा स्थायित्व अधिकतम होता है। सेकंड पॉइंट लिखें
ICl2 माइनस की आकृति रेखीय होती है। ICl2 माइनस की आकृति रेखीय होती है। तीसरा पॉइंट है ICl2 माइनस आयन के समान XeF2 में भी sp3d संकरण पाया जाता है। sp3d संकरण पाया जाता है तथा आकृति रेखीय होती है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर आपके पास आ जाता है XeF2 का संकरण ज्ञात करने के बारे में, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है ज़ेनॉन के लिए। आप एक बार करके प्रैक्टिस करके देख लेना, सेम कॉन्फ़िगरेशन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से हम कहेंगे कि आगे वह उत्तेजित हो जाएगा और बंध का निर्माण यहाँ पर होगा, 2 F आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेम यही कंडीशन रहती है। यहाँ पर कोई माइनस चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज नहीं है, बस सारी के सारे ऑर्बिटल फिल्ड है। हमें एक इलेक्ट्रॉन को आगे जंप कराना है ताकि 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। कोशिश करके देखना, हो जाएगा, बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, इसके बाद इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, माइनस चार्ज मेंशन करते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व नहीं किया जाएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा Cl का, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। बस अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस चार्ज लिखा दें। 3 लोन पेयर है, तीनों की पोजीशन इक्वेटोरियल है और जो बॉन्डेड है, बॉन्डेड एटम्स जो आपको नजर आ रहे हैं Cl, वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन में है और ये अप्रॉक्स 180 के आसपास का एंगल है। थोड़ा बहुत डिसऑर्डेड होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों को आपको ये ड्रॉ करने में है। और ये जो मैंने आपको 6 एग्जांपल करवाए हैं, ये वेस्पर के दूसरे नियम के एग्जांपल हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में केंद्रीय धातु आयन के साथ या फिर केंद्रीय परमाणु के साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित हैं, तब किस प्रकार से ज्यामिति में विकृति आती है, वही चीजें हम यहाँ पे 6 एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि लोन पेयर की उपस्थिति थी और उनको क्या पोजीशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले जो नियम है, तीसरा, चौथा और 5वां नियम वेस्पर का, वो पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।